बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की मालूमात नकल कफ़ाले के बारे में है। ये तमाम दोस्त वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि जो भी जिसका मसला मसाइल हैं वो एक सामने आ सकें और हमारा पैगाम भी आप तक पहुंच सके। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई मालूमात आप तक पहुंचती रहे। नकल कफ़ाले के हवाले से काफ़ी सवालात आए हैं कि नए निज़ाम में जो कि 14 मार्च से लागू हुआ है उसमें नकल कफ़ाला कैसे कर सकते हैं आप। वो मैं आपको बताता चलूँ, नकल कफ़ाले का वही सिस्टम है जिस तरह ऑलरेडी तलब की जाती थी, नए कफ़ील तलब करता था और पुराना मुआफ़िक करता था, तो वही सिस्टम है अब तक कि वही आप तलब करेंगे, मुआफ़िक करेंगे। तो जो इश्तराक का सिस्टम है उसके लिए भी आपको नकल कफ़ाला लेना पड़ेगा। जो नई जगह पे आप इश्तराक अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नकल कफ़ाला लेना पड़ेगा, बशर्त ये है कि पहले वाला जो आपका इश्तराक है, अक़्द अमल, वो आपका ख़त्म हो चुका हो। और इसके लिए भी आपको मकतब अमल से रजू करना पड़ेगा कि कहीं पे भी आप नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और आपका इकामा बाकी है तो आप मकतब अमल से रजू करके आप नए कफ़ील के पास जा सकते हैं। पाकिस्तान सरगोदा एयरबेस पर पाक फ़िज़ाइया और सऊदी अरब की फ़िज़ाइया की मुश्तरका जो मशक़ें हैं वो कल से शुरू होंगी। दस्ते आज रवाना होंगे सऊदी अरब से पाकिस्तान सरगोदा एयरबेस पे। नमाजियों में कोरोना की वबा फैलने की वजह से 6 मज़ीद मसाजिद बंद कर दी गई हैं सऊदी अरब में। मक्का मुकरमा में ज़मज़म की सप्लाई कल से शुरू कर दी जाएगी। 23 मार्च से मंगल वाले दिन से ज़मज़म की सप्लाई मक्का मुकरमा में शुरू कर दी जाएगी। और जो भी हमारे भाई किसी भी कंट्री में जाने वाले होते हैं और एयरपोर्ट पे पहले ज़मज़म आपको मुहैया नहीं हो रहा था, लेकिन कल से आपको ज़मज़म मिलेगा इंशाअल्लाह। आज कोरोना के केसेस में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये रमज़ान शरीफ में भी उम्रा की और हज आ रहे हैं उसमें भी मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें वैक्सीन का जो उम्रा का है अभी इसके बारे में सोचा जा रहा है कि वैक्सीन लगवा कर आएँ या नहीं, इस पे अभी कोई वो नहीं हुआ, लेकिन हज के लिए वैक्सीन लगवा कर आना ज़रूरी करार दे दिया गया है। जैसा कि पहले बता चुका हूँ, 3 दिन के लिए 72 आवर्स क्वारंटाइन होंगे और उसके बाद ये सआदत हासिल कर सकेंगे। वैक्सीन जिन अफराद ने सऊदी अरब में लगवा ली है उनकी तादाद 30 लाख हो चुकी है। आप भी अपना टाइम लें, अभी बहुत मुश्किल से टाइम मिल रहा है, पहले बड़ा आसान था। अभी नज़दीकी हॉस्पिटल्स आप अगर सर्च करते हैं तो टाइम नहीं मिल रहा। कोशिश करें टाइम लेकर आप वैक्सीन लगवा लें। इसके बाद वैक्सीन का सिस्टम भी ऐसे चालू हो जाएगा जैसा कि आप मार्केट्स वगैरह में जाते हैं और तवक्कलना चेक कराते हैं, सेम इसी तरह ही सिस्टम होगा। आप वैक्सीन लगवा लें ताकि कल को आपको बाहर निकलने की इजाज़त मिल सके। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से जो कि 23 मार्च है, सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। चलते हैं कोरोना की तफसीलात की तरफ। आज कोरोना के केसेस 400 से तजावुज़ कर गए हैं। आज न्यू केसेस 404 हैं और रिकवर 387 हैं। अमवात 4 हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। क्रिटिकल कंडीशन जो है वो 595 है, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे। अल रियाज़ में 184 केसेस सबसे ज़्यादा अल रियाज़ में हुए हैं। शिरकिया में 73, मक्का मुकरमा में 66, अलगसीम में 14, हैल में 12, मदीना मुनव्वरा में 12, हदूद शुमालिया में 12, इसी तरह सेम जो आपका चैटर सामने आ रहा है। ये तमाम तर तफसीलात थी। अगर किसी दोस्त को भी कोई मज़ीद मालूमात चाहिए हो, और एक आप बताता चलूँ, किसी दोस्त ने अपना नकल कफ़ाला करना है, उनकी फ़ीसें वगैरह ज़्यादा आ रही हैं, तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, आप उस पर रब्ता कर लें।
جو بھی مطلب اس زیادہ فیسیں نہیں وہ کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے 2 سے 4 بندوں کی میرے پاس گنجائش ہے. وہ اگر نقل کفالہ کرانا چاہیں تو ویلکم. جدہ سعودی عرب میں میرا آفس ہے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.